वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपने बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे अग्रसर हूं। कृपया अपनी कृपा सभी भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। राजा जनक और अवध नरेश राजा दशरथ के दोनों तरफ से जब अपने वंश का परिचय दे दिया गया तो विवाह का जो मुहूर्त का कार्यक्रम होता है वो शुरू हो जाता है। राजा दशरथ अपने डेरा पे जाते हैं और वहां अपने चारों पुत्रों से गौदान करवाते हैं। एक शुभ मुहूर्त देख करके ब्राह्मणों को गौदान करवाते हैं। हर एक पुत्र से 1-1 लाख गौ दान दिलवाते हैं और हर एक गौ के साथ एक बछड़ा और कांसे का एक दुग्ध पात्र होता है। और जितनी भी गायें होती है सभी गाय के सींग पे सोने का एक कवर लगा हुआ होता है। सोचिए, एक राजा अपने ब्राह्मणों को विवाह मुहूर्त से पहले गौदान दिलवाते हैं और उधर राजा जनक भी अपने ब्राह्मणों को लाखों गाय दान में दिलवाते हैं। उसके साथ शादी में देने के लिए कालीन, रेशमी सूती कपड़ों का थोक, ज्वेलरीज, पैदल सैनिक, 100 कन्याएं सहेली के रूप में और साथ में दासियां, इतनी की व्यवस्था वो करते हैं। इसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि ये जो विवाह होने वाला था ये कोई आम आदमी का नहीं था। आज जो समाज में विवाह होता है उसमें तो लोग अपने हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं। यहां जो राजा का खर्च है वो राजा का अपना हैसियत से तो है ही, लेकिन दिया जा रहा है किसको, इसको ध्यान देना है। यहां तो हम किसी अजनबी पर्सन को देते हैं जिसको पहले न तो जानते थे, न तो उनसे बात होती थी, न तो नाम सुना था। किसी के माध्यम से नाम का पता चलता है, फिर जो भी गन्ना वगैरह बैठाते हैं लड़का लड़की का, शादी तय हो जाती है। शादी होने के बाद रिलेशन शुरू होता है, संबंध बनता है। शादी के पहले तक तो तू मैं होता है। लड़के पक्ष वाले अपने पुत्र को चेक समझ बैठे हैं और जब तक वो पूरा चेक का पैसा मिल नहीं जाता तब तक संबंध नहीं बनता। तो ये संबंध पैसे पर आधारित है। पैसे पर जो आधारित संबंध है वो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कागज का नाव होता है। कागज गल गया, नाव डूब गया। पैसे खत्म हो गए, फिर आपस में तनाव शुरू हो गया और फिर हम लोग कहना शुरू करते हैं बहुओं को कि जाओ मैके से पैसे लेके आओ, तुम्हारे तो पिताजी बहुत अमीर हैं। अमीर हैं तो क्या लड़कों वालों के लिए लेकर रखा है? उसके लिए लेकर रखा है क्या? शादी में लोग गिफ्ट दिया करते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन आज इसका दूसरा रूप हो गया, आज डिमांड हो गया। जैसे एक ब्राह्मण का आज, एक शिक्षक का आज डिमांड है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति आज नहीं हो पा रही है। यहां देखिए, राजा दशरथ और जनक लाखों गाय
दान में दे रहे हैं। अब दे रहे किसको? तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, आप ही का चीज आप ही को दे रहे हैं। मतलब ये शादी तो परमपिता परमेश्वर का ही है। यहाँ शंकर भगवान भी शादी में आम आदमी के रूप में आते हैं और भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शादी को देखते हैं और शादी में आने से पहले सभी देवी देवताओं को समझाते भी हैं कि किसी आम आदमी का शादी मत समझ लेना। जो श्री सीता जी हैं वो भगवान की महामहिमामय निज शक्ति है, निज शक्ति, प्रभु की अपनी शक्ति है। जैसे श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी का जब निर्माण किया तो अपनी बाएं भुजा से किया था और निर्माण करने के बाद माता लक्ष्मी पूछती है कि हे प्रभु, हे नारायण, आप तो अपने आप में परिपूर्ण हैं, फिर मेरी आवश्यकता क्या पड़ गई जो आपने मुझे इस तरह से अवतरित करवाया। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी पुरुष स्त्री के बिना अधूरा होता है। स्त्री होती है जो पुरुष को मार्गदर्शक करती है। पुरुष सही है कि बाहरी कामों में व्यस्त रहता है, बाहर के कामों को देखता है, लेकिन उसे इतनी बुद्धि नहीं होती है कि कहां पर कैसे काम किया जाए तो काम सफल हो। एक स्त्री है जिस पर माता सरस्वती का ही कृपा मानिए कि चार दीवारों के बीच में बैठी है और वहीं से वो हैंडल करती है और सफल होता है। और यहां तो सीता जी हैं, साधारण नारी नहीं है, यहां भी तो माता लक्ष्मी का ही रूप है, वही तो शक्ति है, निज शक्ति, भगवान की महामहिमा में निज शक्ति है। और श्री राम भगवान क्या है? श्री हरि विष्णु साक्षात हैं, अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान है वो। उन दोनों की शादी है। भला उन दोनों की शादियों में पूरा संसार, पूरा विश्व, तीनों लोक भी लुटा दिया जाए तो भी कम है। ये लाख गाय क्या है? तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे, आपकी दी हुई चीज मैं आप ही को दे रहा हूं। और मैं शान से कहते हैं कि मैंने शादियों में इतना खर्च किया। मंदिर में जाते हैं, सोना चांदी चढ़ावा करते हैं, मिठाई का चढ़ावा करते हैं, फूल का चढ़ावा करते हैं, जल का चढ़ावा करते हैं। आपने कभी सोचा कि दिया हुआ किसका है? जितने भी इस तीनों लोक में जल, वायु, जमीन, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं के दिए हुए चीजों से थोड़ा सा अंश लेकर उन्हीं को देते हैं और शान से कहते हैं कि मैंने तो प्रभु को ये चीज चढ़ाया, जिसे लग रहा है कि मेरा अपना था। तो प्रभु को फूल, पुष्प, दूध, ये सब से मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है आपके व्यवहार से, आपके प्रेम से, आपके कर्म से। यहाँ शंकर भगवान सभी देवी देवताओं को यही समझाते हैं कि आप लोग ये मत समझना कि किसी साधारण नर की ये शादी हो रही है। ये श्री हरि विष्णु का है, भगवान की है। यहाँ तुलसीदास अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, शिव समुझाए देव सब जनि अचरज भुलाय, हृदय विचार हूं धीर धरी, सिय रघुवीर बिया। कितना बड़ा बात कहा है उन्होंने, शंकर भगवान ने। शिव समुझाए देव सब, शिव भगवान है तो सभी देवताओं को समझा रहे हैं। जनि अचरज भुलाओ, ये सब अचरज को भुला दो, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। क्यों? इसीलिए हृदय विचार हूं धीरे धीरे, अपने हृदय में विचार करो, सोचो अपने मन में। सिय रघुवीर बियाओ, ये किसी आम आदमी का शादी विवाह नहीं है, रघुवीर का है, सीता का है, जो कि साक्षात नारायण और लक्ष्मी है, जिनके नाम लेने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब अपनी मुट्ठी में आ जाता है, सब मेरे कंट्रोल में आ जाता है। उसकी शादी है, जिनके केवल नाम लेने से धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ हमारे बस में आ जाता है।
उसकी शादी है ये। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, इस जग में जिनका नाम लेने से सकल अमंगल मूल नसाही, जितना भी अमंगल है, अशुभ जितने भी चीजें, सबके सब नष्ट हो जाते हैं। करतल हो ही पदार्थ चारी, जो चार पदार्थ हैं उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या अस्तित्व है। तेस ये राम के हु कामारी, अगर सिया राम का नाम ले लो, ये सब के सब अपने बस में आ जाएगा, इस पर काबू आ जाएगा, इसका फिर अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उस पर हम काबू पा सकते हैं। साधु संत ऋषि मुनि लोग तो यही करते हैं ना, ईश्वर का जाप करते हैं, प्रभु की जाप करते हैं। अब प्रभु को जाप करने से उन्हें अपार शक्ति मिलती है। तो इस तरह से राजा दशरथ और जनक ब्राह्मणों में लाखों गौ दान करते हैं, और हम अपने ब्राह्मण को क्या देते हैं? अगर 5,000 रुपया दे दिया शादी में, तो शान से सीना चौड़ा करके कहते हैं आपको तो इतना मैंने दिया, आपने क्या किया? 4 ठो मंत्र पढ़ा है, 2 घंटा 4 घंटा जो भी अपने जागा रात में या दिन में, 10 ठो मंत्र पढ़ा, 5,000 रुपया तो काफी है आपके लिए। अब जरा सोचिए यहां पर कि वैसे लोग जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसर लोग के मैं उदाहरण देता हूं जो मैंने फेस किया, मैंने देखा है। 8 घंटे के ड्यूटी में या 24 घंटे के ड्यूटी में वो 4 गो 5 ठो साइन करते हैं और एसी में बैठे रहते हैं, दिन भर चाय गटकते रहते हैं और 10 जन को लेकर के हा ही करते रहते हैं। काम का कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर केवल एक ही चीज का है कि 2 पैसे कहां से आएगा। और उनकी पगार कितनी है? कम से कम लाख रुपया। मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि क्या ऐसे लोग रुपये खाते हैं, रुपये सोते हैं, रुपये पे पहनते हैं, सब कुछ रुपये से ही होता है क्या? आप जरा उस इंसान को देखो जो किसी ऑफिस में या उसी ऑफिस में प्यून का काम करता है, चाय पिलाता है, वो भी एक परिवार पाल रहा है। जो ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं वो भी एक परिवार को पाल रहे हैं। आप बोलो कि दोनों का स्टेटस अलग है, स्टेटस को गोली मारिए साहब, संस्कार पे ध्यान दीजिए। आपका संस्कार क्या है? एक जो प्यून है उसका संस्कार अच्छा है एक ऑफिसर से। ऑफिसर में तो संस्कार ही नहीं है। आप उसे 10 रुपये मांगो, 10 प्रश्न करेगा, क्या काम है, कहां जाना है, कब देगा, ये जरूर मिलेगा सुनने के लिए। लेकिन एक प्यून से आप पैसा ले लो उधार, अगर होगा तो दे देगा वो, ये नहीं बोलेगा कि कब दोगे, जब होगा दे देना, जरूरत पड़ेगा तो हम मांग लेंगे, ये भर्सन होता है। और यहां देखिए ब्राह्मण है, 8-8 घंटा आपके लिए मंत्रों का उच्चारण करता है। अब ब्राह्मण का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसका जजमान हम ही लोग तो हैं, पुरोहित का जजमान ही लोग तो है। आप सुदामा को याद कीजिए, गिनकर वो 5 घर भिक्षाटन करते थे। सुदामा, ब्राह्मण का नियम है कि वो 5 घर से ज्यादा भिक्षाटन नहीं करना चाहिए उसे। अब 5 घर में जो उसे मिल गया उसी पर उसे जीवन निर्वाह करना है। आप जरा सोचो अपने मन में कि आज के समय में अगर 5 घर भिक्षाटन के लिए ब्राह्मण जाएगा तो 5 रुपया से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या 5 रुपया में वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगा? कपड़े लत्ते, रोग का इलाज, घर मकान, बेटी की शादी, हमें की तरह तो वो भी है, हो जाएगा क्या? लेकिन फिर भी हम शान से कहते हैं कि शादी में तुम्हें 5,000 रुपया दिया। अरे उस 5,000 रुपये से उस ब्राह्मण को क्या होगा? हमें ब्राह्मण को उतना दान देना चाहिए कि उसका भी भरण पोषण हो, उसका भी परिवार है, उसका भी बाल बच्चा है, वो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी घर मकान बनाएगा, उसकी भी बेटी की शादी है। लेकिन नहीं, हमारा कर्म दान है, हमारा कर्म झूठ बोलना और पैसे से अपनी तिजोरी को, सोने चांदी से अपनी तिजोरियों को भरना वो नहीं है। जिस तरह से हम बात करते हैं ना, तो
फोन से बात नहीं होती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लिंक फेल है, बात नहीं हो रहा है। वो लिंक कौन है? हमारे दिल का खुश रहना, ब्राह्मण के दिलों का खुश होना, यही दोनों का लिंक सीधे ऊपर जाता है। ऊपर वाला के पास, हमारे पास कोई ऐसा टेलीफोन नहीं है जिससे बात करेंगे। वहां लिंक कौन सा है? वही दिल का, आत्मा के संतुष्टि का लिंक है। अगर एक ब्राह्मण आपसे संतुष्ट हो गया तो लिंक सीधे ईश्वर के पास जाता है और आपका उद्धार हो जाएगा, आपका कल्याण होता रहेगा। दान देने से धन की कमी नहीं होती, शोषण से कमी होती है। मैंने तो समाज में यहां तक देखा है कि जो लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं, एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, ये निजी कंपनियों में काम करते हैं, उसके पिता की मृत्यु हो गई। 12 बजे तक वो अपने ड्यूटी पे था। 12 बजे के बाद अपने पिता के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाता है। आधा दिन वो काम नहीं करता है अपने कार्यालय में, ऑफिस में, अपने कार्यस्थल पर, उसका पैसा काट लिया जाता है। यही तो हमारा संस्कार है। मैं चश्मदीद गवाह हूं इसका, ये बनाया हुआ कहानी नहीं है। मैं अभी तक किस तरह का बनाया हुआ कहानी नहीं किया है। जो मैं समाज में देख रहा हूं वही मैं आपके सामने परोस रहा हूं। इसलिए मैंने सप्ताह में 2 वीडियो ही बनाने का ठाना है कि जो मैं समाज में देख रहा हूं वही दूंगा। बना 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 करके मैं आपके सामने परोसूंगा नहीं। अब देखिए, राजा दशरथ लाखों गाय दान में दे रहा है। अब सोचिए उस ब्राह्मण को क्या चीज की कमी है। वो ब्राह्मण सोते जागते उठते बैठते राजा का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? उसके बच्चे राजा का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? अगर आत्मा खुश है, 4 जीवों का, ब्राह्मण का, उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, अगर आत्मा खुश है, यही तो जाएगा ऊपर वाला के पास। लेकिन ये अफसोस है कि आज हम ब्राह्मण को दरकिनार कर देते हैं, उसे वैल्यू नहीं देते हैं। सीधे बोलते हैं 4 मंत्र उच्चारण कर दिया, अब इतना पैसा क्या चीज कर देंगे? हमें सोचना चाहिए उसका भी पेट है, उसका भी परिवार है, उसके भी बाल बच्चे हैं, वो भी बीमार पड़ सकता है, वो भी जमीन लेकर घर बनाएगा, उसकी भी बच्ची की शादी करनी है। तो कम से कम आप उतना तो उसे दो कि उसका भरण पोषण हो जाए। यही कारण है कि आज ब्राह्मण को मांगना पड़ रहा है कि हम पूजा कराएंगे तो 1000 रुपया लेंगे। एक शिक्षक को फीस के रूप में मांगना पड़ रहा है कि हम महीना में इतने दिन पढ़ाएंगे, इतने रुपए लेंगे। ऐसे शिक्षा का कोई फीस नहीं होता। हम शिक्षा बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान बांटने के पैसे नहीं लिए जाते। उसी तरह से हमारा जो कर्म है वो दान का कर्म है। ईश्वर ने कर्म मेरे ऊपर छोड़ दिया है, बाकी सब अपने पास रखा है, और एक छोटा सा कर्म वो भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, यहां गायों को दान देने के बाद राजा जनक के जो पुरोहित हैं और राजा दशरथ के जो पुरोहित हैं, दोनों में आपस में सलाह मशविरा करते हैं और कहते हैं कि राजा जनक और राजा दशरथ जैसा वंश तो शायद इस तीनों लोक में संभव नहीं है। इसलिए राजा जनक की 2 पुत्रियां हैं, एक सीता जी और दूसरा उर्मिला। क्यों ना इस दोनों की शादी राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण से कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा कुल तो मिलने वाला नहीं है, ये तो देवलोक का कुल है। और राजा जनक का एक छोटा भाई है जिसका नाम है कुशध्वज। उनकी भी 2 पुत्रियां हैं, बड़ी है मांडवी और छोटी है श्रुति कीर्ति। पुरोहित दोनों आपस में विचार कर रहे हैं कि क्यों ना राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक और उसके भाई कुशध्वज के दोनों पुत्रियों के साथ कर दिया जाए। और वही होता है, शादी होती है। शादी में शिव भगवान साक्षात वहां आम आदमी के रूप में पूरी घटना को देखते हैं, पूरे शुभ काम को देखते हैं।
छिप कर देखते हैं, मुस्कुराते हैं। शादी के उपरांत जब विदाई होती है तो अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करने में किसी को भी कष्ट होता है। राजा जनक ने 4 दिन का टाइम लिया, ममता उन्हें जकड़ रखा है। 4 दिनों के बाद किसी तरह से कन्या विदा करने के लिए तैयार होते हैं। अब विदा करने के समय में वो एक बात कहते हैं राजा दशरथ से कि हे अयोध्या नरेश, ये मेरी बच्ची है, यथासंभव मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और अपना संस्कार दिया, फिर भी अगर किसी तरह की गलतियां हो जाए तो अपनी बेटी समझकर इसे माफ कर देना। आज भी हम लोग कहते हैं बेटी की विदाई में, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बहू को बेटी समझते हैं। आज भी हमारे घरों में बेटी में बहू में बहुत अंतर है। अगर बेटियां गलती कर बैठती है हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर बहुएं गलती करती है तो उसे हम झड़प देते हैं। इसकी भी मैं सच्ची कहानी बताता हूं आपको, मैंने जो फेस किया है। एक घर में बेटी थी और रोटी बना रही थी, जितनी भी रोटियां बनाई सबके सब जल गया, फूला कोई भी नहीं। फूलता है ना रोटी, नहीं फूला था। जब खाना दिया गया तो मां कहती है कितना सुंदर सुंदर रोटी बनाई है, कड़ा कड़ा है और खाने में पापड़ की तरह लगता है। यही रोटी जब बहू बनाती है तो बहू को सुनने के लिए मिलता है कि क्या तुम्हारे माँ ने यही संस्कार दिए थे, तुमको रोटी भी बनाने नहीं आता, मेरे को नहीं मालूम था कि तुम खाना भी बनाना नहीं जानती है, करती क्या थी, केवल ऐश मौज घूमना फिरना गलियों में यही करती थी। अरे जिस तरह से तुमने अपनी बेटी के साथ व्यवहार किया वही व्यवहार तो तुम अपने बहू के साथ कर सकते थे। यही कारण है कि बहू और सास की लड़ाई आज भी प्रसिद्ध है। तो जब तक हमारा जो विचार है वो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम अपने घरों में बहू और बेटियों के बीच में समानता नहीं ला सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो जब राजा जनक कहते हैं कि इसे अपने बेटियों की तरह रखिएगा, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, उसका जवाब राजा दशरथ क्या देते हैं वो जरा सुनिए। राजा दशरथ भावुक हो जाते हैं, वो समझते हैं कि एक बेटी के बाप का दर्द क्या हो सकता है, और साफ शब्दों में कहते हैं हे मिथिला नरेश, ये सही है कि आप अपने बेटियों को विदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे शान है कि मैं आपके यहां से 4 रानियां ले जा रहा हूं, अयोध्या के लिए 4 रानियां ले जा रहा हूं। मैं पूछता हूं आज के समय में कितने माता पिता ऐसे हैं जो विवाह से पहले ही अपने बहू को अपने घर के रानी घोषित कर देते हैं? कितने हैं? बहू घर में आती है, उसकी जांच की जाती है, उसका व्यवहार चाल चलन, चोर है खर्चीली है क्या है, हर चीजों पर उस पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान देने के बाद धीरे 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 ढीला छोड़ते हैं कि क्या कर सकती है, लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं ना तब तक तिजोरी की चाबी तो सास अपने कमर में ही रखती है। विश्वास नहीं है ना, विश्वास नहीं है। और मजे की बात है कि आज करके कुछ लड़कियां भी ही ऐसी है, इसमें दो मत नहीं है कि आज करके जो लड़कियां हैं उनमें संस्कार की बहुत कमी है, वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना कर रखी है। आपको वेस्टर्न कल्चर कभी काम नहीं देगा। आम के साथ आप जिस तरह से इमली नहीं खा सकते, इमली के साथ जिस तरह से आप नीम के पत्तियां नहीं चबा सकते, उस तरह से हमारा संस्कार के साथ वेस्टर्न कल्चर कहां से टैली करेगा। जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे बेटियों में आज संस्कार की कमी है, ये मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहां देखिए राजा दशरथ साफ शब्दों में अनाउंस कर देते हैं कि आप
4 पुत्रियों को, 4 बेटियों को विदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है, मैं शान से कहता हूं कि मैं 4 रानियां अयोध्या के लिए आपके यहां से ले जा रहा हूं। क्या पवित्र विचार है। आज तो हम बहु बेटियों को गाजर मूली की तरह आग में जला देते हैं चंद पैसों के लिए। अब आजकल की बहु बेटियां भी अपने सास ससुर और अपने पति को कभी कभी बदनाम कर दहेज के कलंक में देकर जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरा घर परिवार बर्बाद कर देते हैं। यहां दोनों की दोष गलतियां हैं, एक की दोष नहीं। लेकिन पुरुष प्रधान समाज होने के कारण नारियों पे, लड़कियों पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। और हम ऐसे पुरुष हैं कि कान में रुई डालकर आराम से खर्राटा लेकर सो रहे हैं, पता नहीं कब जागेंगे। आज का विश्राम हम यहीं पर लेते हैं, लेकिन विश्राम लेने से पहले आपको याद होगा, ये तो कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।